अब कराची का जब हम रुख करते हैं ना, तो हाँ वैसे तो बड़े मसले हैं कराची शहर में, लेकिन एक अजीब सी चीज़, और फर्स्ट टाइम मैंने ये चीज़ सुनी मुबैना तौर पर है। अच्छा, सुनी तो मैंने भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन देखी तो नहीं, सुनी बहुत सारी चीज़ें, लेकिन आसेब के हवाले से जब हम बात करते हैं तो लोग गिनवाना शुरू कर देते हैं कि फलां जगह पर फलां इमारत है, फलां जगह पर फलां इमारत है। तो एक ऐसी फलां जगह पर फलां इमारत हम आपको दिखा रहे हैं, आसेब ज़दा इमारत, जो कि आवाम की तवज्जो का मरकज़ बनी हुई है। लोगों ने अहले मोहल्ला से इमारत के बारे में मालूमात हासिल करना भी शुरू कर दी हैं। लोग दिन के वक्त भी इस इमारत के करीब से जाने पर खौफ महसूस करते हैं। ये इमारत जो है एक तरह से शायद भूत बंगला, हॉन्टेड हाउस कहलाती है, कह सकते हैं। और कुछ इमारतें तो होती भी नहीं है भूत बंगला, उन्हें बना भी दिया जाता है कि इतने अरसे से खाली है। चलें, इसकी हकीकत क्या है, इस इमारत के पीछे कहानी क्या है, खुसूसी रिपोर्ट है रेहान अहमद की, वो आपको दिखाते हैं। जिन्नात, शयातीन, आसेब, कहते हैं सूरज डूबते ही ये अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाते हैं, मगर आय चुंदरीगढ़ रोड के करीब बरसों से मौजूद ये सुर्ख इमारत दिन की रोशनी में भी किसी को करीब नहीं आने देती। अहले इलाका के मुताबिक इस इमारत में किसी औरत का साया है। 25 साल तो हो गया, मैंने आज तक ये बात जो है ना किसी को देखा ही नहीं है, ना कोई यहाँ पे रहने देता है। आपने बताया था कि यहाँ पे कोई उम्र रसीदा खातून रहती थी, वो क्या मामला था? हाँ, वो मुझे बता रहा था, औरत ने मुझे बताया कि आप ऊपर आ जाओ, मैंने एक औरत को जाते हुए देखा है। तो मैं भी गया ऊपर, तो मैंने देखा तो कोई था नहीं, तो उसने मुझे बोला कि हाँ वाकई मैंने देखा है, उसके पैर देखे हुए जाते हुए। यहाँ पे ऑफिस होता था? जी सर, पुराना ऑफिस था, वो चले गए लोग, 20 साल हो गए तकरीबन, और फिर दोबारा इधर कोई लोग आना नहीं चाह रहे, मतलब डर रहा है, कोई काम करना चाहता है तो किसी को काम करने नहीं दे रहे। मिसाल के तौर पे सब घबरा रहे हैं। मज़दूर आए थे उस दिन, काम कर रहे थे, वो भी बेचारे भाग गए सारे, वो भी सारे भाग गए और बोले कि भाई कोई अजीब जैसा चीज़ हो रहा है, कभी हमारे साथ क्या होता है, कभी क्या होता है, तो हम यहाँ पे यानी कि काम नहीं कर सकते। एक बच्चा था, उसका बॉल गिर गया था, तो मैं बॉल उठाने के लिए आया इसी कमरे में, तो मगरिब का टाइम था। जैसे मैंने दरवाज़ा खोला और मैं अंदर आया, बॉल वहाँ पड़ी हुई थी, तो जैसे मैंने बॉल उठाया फिर वापस में निकलना पड़ा, मैं शायद यहाँ पे कोई खड़ा हुआ है, ऐसा ही। इस जगह पे आपने देखा कि कोई खड़ा है? मैंने बोला कोई औरत खड़ा हुआ है, मुझे ऐसा हाथ पकड़ के यूँ कर रहा है, मैंने दरवाज़ा खोल के डायरेक्ट चला गया, मेरे तो बदन के बाल खड़े हो गए। इसका जो मालिक था बिल्डिंग का, उसके बारे में आप बता रहे थे, क्या हुआ था उसके साथ? यार मालिक नहीं था, वो सेठ मतलब कि ऑफिस लिया था किराए पे, उसने पता नहीं किससे लिया था सर, लेकिन वो बेचारा पागल हो गया। मिसाल के तौर पर देर से जाता था, अक्सर मेरे साथ नीचे वो मिलता रहता था, मैं उससे बातचीत करता था, अच्छा खासा बंदा था। फिर बाद में वो टेंशन ही हो गया, मतलब उसने कुछ फैमिली आए थे मेरे ख्याल से गाड़ी में ना, तो उसने मुझे बोला यार ये यहाँ पे ऐसा क्या मसला है। मैंने बोला मुझे तो कोई नहीं पता, लेकिन बोलते हैं हमारा शौहर जो है ना वो बेचारा डर गया, किसी चीज़ ने उसको डराया हुआ है, उसने अपना यादाश्त को। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि दिन के वक्त भी यहाँ पे जो है एक वीरानी है और एक भारीपन की कैफियत में महसूस कर रहा हूँ, और एक ये कैफियत है कुछ इस तरह की कि जैसे कोई मुसलसल हमें देख रहा है, या कहीं से भी किसी भी कमरे से कोई निकल के जो है वो आ जाएगा। ये एक पुराना स्टोर रूम है यहाँ पे, इसमें एक वॉश बेसन भी नज़र आ रहा है, वॉश बेसन है, ऑफिस का फर्नीचर है, कुछ टूटे हुए दरवाजे हैं ये पड़े हुए हैं, और लग रहा है जिस तरह का सामान यहाँ पड़ा है उसे देख के लगता है कि बड़े एहतमाम से किसी ने इसको ऑर्गेनाइज़ करने की कोशिश की थी कि यहाँ पे ऑफिस कायम किया जाए और यहाँ पे फिर कारोबार हो। लेकिन ये 25 साल से 20-25 साल से ये जगह, ये बिल्डिंग जो है वो खाली पड़ी है, और उसके बाद इस फ्लोर के साथ साथ पूरी बिल्डिंग के अंदर कोई नहीं रहता। मैंने सुना है कि यहाँ पे लोगों का कहना है कि किसी औरत का साया है। औरत का साया तो मुझे भी लगता है ऐसा है। जब मैंने आपको बताया कि मैं इस कमरे में गया था सर, मगरिब का टाइम था, कोई था नहीं मेरे साथ, तो ऐसा लगा, मुझे ऐसा लगा कि इस बराबर में कोई औरत खड़ा हुआ है। इमारत के चौकीदार की रहनुमाई में हम 2 इमारतों के एक मुश्तरका जीने से गुजरते हुए पहली मंजिल पर पहुंचे तो हमारी बात साथ वाली इमारत में रहने वाली एक खातून से हुई। उन्होंने तस्दीक की कि आसेब ज़दा इमारत के हवाले से मशहूर कहानियां बेबुनियाद नहीं हैं। पहले तो सब ऑफिसेज थे, आबाद थे,
लेकिन वो बहुत दिन के बाद जब खाली जब हुआ तो फिर कुछ लोग आते हैं तो उन्हें रहने नहीं देते, चले जाते हैं वो लोग, भाग जाते हैं। बस ऐसे असरात है, बच्चों को भी आवाज़ आती है ऊपर से कुछ ठोकने ठाकने की। बस कभी ऐसा महसूस होता है जैसे कोई हमें वो बात करने की हमसे कोशिश कर रहा है ऐसे कुछ। एक मज़दूर के अंदर उसको मारा पीटा, तो दूसरे दिन आए बस सामान लेके वो चले। फिर भी हम लोग रहते हैं ना, हम उन्हें तंग करते हैं ना वो हमें तंग करते हैं। हम रात को भी ऊपर जाते हैं, आते हैं, सब कुछ। बस उस फ्लैटों में नहीं जाते जहाँ पे वो हैं। इस दुनिया में जिन्नात और शयातीन की मौजूदगी के हवाले से कुरान करीम समेत तकरीबन तमाम मजहबी किताबों में वाज़ेह सबूत मौजूद हैं। लिहाजा इनकी मौजूदगी से इनकार कतन मुमकिन नहीं, मगर किसी खास मुकाम पर जिन्नात की मौजूदगी की शहादत मिलना कई सवालों को जन्म देता है। इस इमारत में किसी औरत के भूत की मौजूदगी के हवाले से इलाके के लोग जो कहानियाँ सुनाते हैं, उनकी सदाकत के बारे में वसूख से कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन बहुत सारे लोगों का किसी एक बात पे इसरार करना इस बात की अलामत है कि कुछ न कुछ तो है, लेकिन क्या है ये कोई नहीं जानता। कैमरामैन मोहम्मद कामरान के साथ रेहान अहमद, समा, कराची। तो भूतिया बंगले और हॉन्टेड हाउसेस के हवाले से ये ज़बरदस्त किस्म की रिपोर्ट, और रेहान भाई की हिम्मत है कि वो चले गए अंदर। हम जैसे होना तो बाहर से ही वापस आ जाते।